लिखा है, पाप आपको कभी भी नरक नहीं लेके जा सकता। सिन कैन नॉट टेक यू टू हेल। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है, कैसे नहीं लेके जा सकता? कि हम तो पाप कर रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? हर रोज एक मसीही व्यक्ति के लिए यहाँ पे बात लिखी है कि उसको पाप कभी भी नरक में लेके नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों ने दर्शन देखे हैं। मैंने जी नरक का दर्शन देखा, वहां पे पास्टर पड़े हैं, वहां पे प्रचारक पड़े हैं नरक में। अच्छा, यीशु मसीह ने क्या बोला है? वो कहता है, जो मेरा वचन सुन के मेरे भेजने वाले पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उस पे मृत्यु नहीं होती, वो मृत्यु से पार जीवन में आ चुका है। तो फिर वो पास्टर है या कौन है जो नरक में पड़ा है? नहीं, यहां पे गड़बड़ पता क्या आएगी? इधर से जब आप ये सोचते हो कि आपके पाप पूरी तरह नहीं मिटाए गए, शारीरिक सोच जो वचन के बिल्कुल उलट है। वचन कहता है पूरी तरह आपको शुद्ध कर दिया गया है, लेकिन आप सोचते हो कि अभी तो मेरे में कमी है। डेफिनेटली आप में कमी है, मैंने कभी नहीं बोला आप में कोई कमी नहीं है, मेरे में भी कमी, सब में कमी है। लेकिन वचन क्या बोल रहा है, इसको समझना जरूरी है। लोग इसको लिटरली समझते हैं, यानी ऊपर ऊपर से समझ लेंगे, इसका मीनिंग नहीं समझते भी। यीशु क्यों बोल रहा है कि आपके सारे पाप मिटाए गए हैं? सारे पाप इसलिए मिटाए गए हैं क्योंकि यीशु ने एक ही बार सब पापों की कुर्बानी दी है। होम बलि, मेल बलि और पता नहीं कितनी कितनी दोष बलि, पाप बलि, सब यीशु मसीह खुद बन के क्रूस पे चढ़ गया। तो आपके गिल्ट का यानी दोषीपन की जो ऑफरिंग थी, और जो आपके पाप की जो बलि थी, और हर एक प्रकार का जो आप अपने जीवन में अपने आप में पाप देख रहे हो, एक एक पाप का दाम चुका दिया गया है। अब चुका दिया गया है तो क्या पाप दोबारा आपके ऊपर अधिकार कर सकता है? नहीं। हम उसी चीज को देखेंगे, कुछ वचनों से देखेंगे। आगे चलते हैं पहले वचन में, यशाया 43 उसका 25। ठीक है, यशाया 43 का 25 वचन। यहाँ पे लिखा है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अपने लहू के द्वारा मिटा डाला। क्या? उसने अपने लहू के द्वारा उन पापों को मिटा डाला। उसने अपने लहू के द्वारा उन पापों को मिटा डाला। ठीक है, ये बात तो कह सकते हैं, लेकिन ये किसके बारे में बात करता है? यहोवा का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवे है ना इब्री में। थोड़ा दिखाता हूं उसके नाम का मीनिंग, अगली स्लाइड में चलो। ये देखो, पहला जो शब्द आप देख रहे हो इसको उल्टा पढ़ना है। ठीक है, दाएं से बाएं, इधर से, उर्दू की तरह। अब ये मत कहना उर्दू पहले आई थी, पहले इब्रानी है उसके बाद उर्दू है। ठीक है, पहले इब्रानी, फिर यूनानी, फिर लातीनी, बाइबल के अकॉर्डिंग। पहला जो शब्द है इसको बोलते हैं योद। क्या बोलते हैं? योद। जो हाथ की तरह दिखता है, हाथ की तरह, है ना। दूसरा जो शब्द है वो है हे। हे मतलब खिड़की, विंडो में से झांकना या हाथ ऊपर करके देखना, इसका मतलब होता है देखना। ठीक है। वाव ये होता है कील, टोपी वाली कील की तरह बना हुआ है, देख लो। ठीक है, फिर आ गया हे, देखना। तो इसको अगर अपन नीचे लिखे हुए उल्टा ऐसे पढ़ जाएंगे तो क्या लिखा है? हाथ को देखो, कील को देखो। अब किसके हाथ में कीलें थी? अगली स्लाइड में देखो, कौन है? तो यीशु कौन है? यहोवा। यही वो परमेश्वर है जिसने अपने नाम के निमित्त आपके पापों को मिटाया है। ये कहता मैं तेरे पाप को स्मरण नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु ने कुर्बानी दी है। ये भविष्यवाणी हो रही है यीशु मसीह के 700 साल पहले, यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा। हाँ, वो उस समय 700 साल पहले ही देख रहा है कि अनुग्रह का समय, यीशु के द्वारा मेरे पाप मिटाए जाएंगे। हालेलुया। आगे चलते हैं अगले वचन में। परमेश्वर क्यों नहीं हमें याद, हमारे पापों को स्मरण करता?
पाप के ऊपर मेरा आज सारा फोकस रहेगा कि पाप हमें नरक में नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसका पूरा पूरा दाम चुकाया गया है। सब लोग जागते रहना, हालेलुया। और थोड़ा सा ना दीवार से ऐसे हो जाओ, नहीं तो आपको नींद आएगी। दीवार की सपोर्ट नहीं लेनी आपने, ठीक है? दीवार की सपोर्ट लोगे नींद आ जाएगी, क्योंकि जब आराम मिलता है ना हो जाता है, ठीक है? तो थोड़ा इधर रहना दीवार से। या शायद 54 9 और 10 में क्या लिखा है? कहता है यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पे क्रोध ना करूंगा। कौन बोल रहा है? परमेश्वर। यशाया 54 54, इससे पहले आता है यशाया 53, जहां पे लिखा है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, यानी क्रूस की कहानी। और अगला चैप्टर आ जाता है धार्मिकता की कहानी। हाँ, हमारा धर्मी ठहराया जाना। क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे शपथ खाता हूं कि मैं तुझ पे क्रोध नहीं करूंगा, कभी धमकी नहीं दूंगा? क्योंकि दाम चुका दिया गया है। हालेलुया, दाम चुका दिया गया है। नूह का जो समय है, जो नूह के टाइम में परमेश्वर ने शपथ खाई थी, उसको थोड़ा देखते हैं आगे क्या हुआ था। ये रेनबो दिख रहा है, रेनबो, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? धनुष। इंद्रधनुष नहीं बोलते, ये धनुष है, ठीक है? बाइबल के अकॉर्डिंग ये धनुष है। तो ये साइन था परमेश्वर का कि जब परमेश्वर इसे देखता है तो वो अपनी वाचा को याद करता है कि मैंने कसम खाई थी कि है, आपको मिलेगा उत्पत्ति के अंदर, आई थिंक उसके 9 में है, उत्पत्ति 9 में, ठीक है? उत्पत्ति 9 में वहां पे परमेश्वर ने शपथ खाई थी कि मैं दोबारा कभी जल नहीं धरती पे बरसाऊंगा कि सब जीवित प्राणी नाश हो जाए। किसी को नाश करने के लिए मैं ये काम दोबारा नहीं करूंगा। तो ये इंद्रधनुष, सॉरी इंद्रधनुष नहीं है, धनुष, क्योंकि बचपन से ये सुनते आ रहे हैं तो गलती लग जाती है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? तो ये धनुष या रेनबो जब जब दिखाई देता है, आपने देखा होगा ना बारिश के बाद दिखता है, तो ये परमेश्वर की उस वाचा को दर्शाता है। आज लोग बोलते हैं कि बाढ़ें आ जाएंगी और धरती का जब नाश होगा तो ये हो जाएगा। पानी नहीं आने वाला इस बार, क्योंकि अगर पानी आता है परमेश्वर का ये वचन झूठा हो जाएगा, जो कि कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने शपथ खाई, कसम खाई उसने कि जब तक ये रहेगा, ये मैं याद करता रहूंगा अपनी वाचा को, जब तक रेनबो मुझे दिखाई देता रहेगा, ठीक है? उसी तरह परमेश्वर ने, पीछे चलो वापस, परमेश्वर क्या बोलता है? चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना टलेगी। करुणा, करुणा के लिए इब्रानी शब्द है हेसेड। हेसेड इसका मतलब होता है अनुग्रह, अत्यधिक अनुग्रह। हेसेड यानी अनुग्रह। तो वो क्या कहता है? और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। किसका वचन है? परमेश्वर का, यहोवा का। यहोवा खुद बोल रहा है कि मैं तुझ पे कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी दंड नहीं दूंगा, मैं तुझे कभी धमकी नहीं दूंगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये बात को उठाएंगे कि ये तो उनसे बोला जा रहा है जो आज्ञाकारी हैं, जो बातें मानते हैं प्रभु की, उसको प्रभु बोलता है, अप्रिशिएट कर रहा है उनको भी, हाँ मैं तुझे आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात बताओ मुझे एक, कि अगर आप चोरी नहीं कर रहे तो क्या मैं आपको कह सकता हूँ चोरी ना कर? अगर आप कर ही नहीं रहे तो मैं क्यों करूं? नहीं कह सकता ना। यहां पे एक बात लिखी गई है कि मैं तुझ पर कभी क्रोध नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? वो क्रोध वाले काम कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? आज्ञाकारी को नहीं बोली जाती ये चीजें, ये उनको बोली जाती है जो आज्ञाकारी नहीं कर रहे। अब ये बच्चे हैं, नहीं मानते, मैं फिर भी इनको क्या बोल रहा हूं? मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूंगा। हालांकि आ रहा है मुझे, हाँ आ रहा है मुझे, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो क्या बोला जा रहा है इनको? मैं तुम पे क्रोध नहीं करूंगा। इनकी गलतियां, इनकी कमियां, इनकी जो नाकामियां हैं उनको छुपा देता हूं मैं। किस लिए छुपा रहा हूं? क्योंकि
मैंने बोला अपने मुंह से कि मैं तुझे कभी धमकी या कभी डांटूंगा नहीं, क्रोध नहीं करूंगा। जब परमेश्वर अपने मुंह से बोल रहा है ये बात, तो क्या आज परमेश्वर हम पे गुस्सा करेगा? करेगा आज वो गुस्सा हम पे? क्योंकि उसने यीशु मसीह के ऊपर गुस्सा किया अपना सारा, उसने अपना सारा क्रोध, सारा गुस्सा यीशु पे डाल दिया। तो अब आपके लिए कुछ नहीं बचा उसके पास कि वो आप पे गुस्सा करे। हालेलुया, समझ पा रहे हो ना? आपके लिए अब कोई गुस्सा, कोई क्रोध उसके पास नहीं बचा कि आपके ऊपर डाला जाए। उसने सारा गुस्सा यीशु में डाल दिया। अगर आप परमेश्वर का गुस्सा झेलने के लायक होते तो यीशु क्यों आता? मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह मुकम्मल तौर पे एक इंसान बन के आया 100%, और उसने पूरी तरह हर एक चीज का कफारा चुका दिया। उसने दिया हर एक चीज का, ठीक है, दाम चुकाया। तो अब आपके लिए कुछ नहीं बचा कि आप दाम चुकाओ। आपके लिए कुछ नहीं बचा। परमेश्वर गुस्से से थोड़ा सा देखता भी है या झिड़क देता है आसमान को, तो आकाश फट जाएगा अगर वो झिड़क दे दो। अगर वो गुस्से में बात करे तो आकाश फट जाएगा, ये धरती हिल जाएगी सारी, अगर बोले भी तो बस। अगर उसको गुस्सा आ गया और अगर वो उठ गया अपने सिंहासन से पूरे क्रोध में, वो भी आपके ऊपर, कौन बचा लेगा आपको फिर? कोई भी नहीं बचा सकता आपको कोई फिर? जब सिने पहाड़ के ऊपर परमेश्वर सिर्फ बात कर रहा था मूसा से, तो इजराइलियों के पसीने छूट गए, कह रहे हमसे बातें और ना कर, हम मर जाएंगे। वो कहते हैं कि मूसा परमेश्वर को बोल कि हमसे और बातें ना की जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अगर वो आपसे बात करेगा तो आप मर सकते हो, अगर उसको गुस्सा आ गया तो क्या होगा? आप पे गुस्सा नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने आपके बदले यीशु पे गुस्सा किया है। जो आपके साथ अच्छा होना है उसके बदले यीशु के साथ बहुत बुरा हुआ है। तो अगर हम ये बोलें कि हमारे जीवन में पाप है और पाप हमें नरक में लेके जाएगा, पाप का कोई अधिकार नहीं है कि आपको नरक में लेके जाए। अगर वो नरक में लेके जा सकता है तो यीशु मसीह की जो कुर्बानी टोटल वेस्ट हो गई। यीशु मसीह खेल थोड़ी रहा था कि मैं मर गया फिर मैं जी उठूंगा, उसके बाद पाप फिर से तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। यीशु बेहोश नहीं हुआ था, वो मरा था, उसकी जान निकाली गई थी पूरी तरह, ठीक है, उसको चेक किया गया था भाला मार के कि ये मरा कि नहीं मरा। हाँ, वो मरा था तो इस बात का सबूत मिला था कि हमारे पाप खत्म किए गए। लेकिन जब वो जी उठा था तो इस बात का सबूत हुआ था कि हम धर्मी हैं। हालेलुया। और जब तक वो धनुष दिखाई देता था तो परमेश्वर कभी जल प्रलय नहीं डालेगा। अब जब तक यीशु जिंदा है और वो परमेश्वर के सामने है, आप पे पाप का दोष नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जब तक यीशु जीवित है, जब तक यीशु जिंदा है, आप धर्मी हो, आप पवित्र हो, कोई दोष नहीं लगेगा। हालेलुया।